आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है और आज बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर हमारे हिसाब से वो ये है कि चीन ने पहली बार भारतीय सेना पर यह आरोप लगाया है कि भारत की सेना सीमा का उल्लंघन करके उसके इलाके में घुस आई है। चीन की सेना ने यह मांग की है कि भारत को जल्द से जल्द अपने सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। यानी चीन को पहली बार ऐसा लग रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत आक्रामक हो गया है। और स्थिति आज यह हो गई है कि चीन के एक बहुत बड़े सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक कह दिया है कि इस बार यह सीमा विवाद निश्चित तौर पर आगे तक जाएगा। यानी ग्लोबल टाइम्स सीधे सीधे युद्ध की धमकी दे रहा है। इस अखबार में यह भी लिखा है कि चीन को भारत के खिलाफ कड़ा रुख अब अपनाना होगा, वरना चीन के लिए आगे भविष्य में मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। चीन और वहां का मीडिया ये आरोप लगा रहा है और इनका आधार क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है, आज सबसे पहले हम आपको यही समझाएंगे। इसकी शुरुआत परसों रात पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक के पास एक घटना के बाद हुई। 29 और 30 अगस्त की रात भारत की सेना को यह जानकारी मिली कि चीन पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। यह इलाका भारत की सीमा के अंदर है और चीन इस पर कब्जा करना चाहता है, ऐसी जानकारी मिली। अगर चीन ऐसा कर लेता तो वो पहले से कहीं ज्यादा ऊंची जगह पर आकर बैठ जाता। इससे इलाके में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाती। लेकिन भारतीय सेना पहले से इस बार कहीं ज्यादा मुस्तैद थी और इस बात की भनक लगते ही भारतीय सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। भारत के सैनिक चीन के सैनिकों से भी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके पर पहले पहुंच गए और बिना एक भी गोली चले चीन की सेना को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यानी चीन गलवान के बाद भारत के खिलाफ एक और नया मोर्चा खोलना चाहता था, लेकिन भारत की सेना ने उसकी यह कोशिश इस बार नाकाम कर दी। पेंगोंग झील के जिस दक्षिणी किनारे पर चीन यह नया मोर्चा खोलना चाहता था, वो फिंगर इलाके के बिल्कुल सामने यानी झील के दूसरे किनारे पर है। इस दक्षिणी किनारे के दूसरी तरफ फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच का इलाका है, जिस पर फिलहाल चीन का कब्जा है। यह आप अपने नक्शे पर यहां पर देख सकते हैं। यानी चीन इस इलाके में दोनों तरफ हावी होना चाहता था। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चुशूल नाम की जगह है जो भारत के हिस्से में आती है, भारत की सीमा में आती है। यह जगह रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है और चीन इसी स्थान पर कब्जा करना चाहता था। चीन अगर चुशूल तक पहुंच जाता तो उसकी पहुंच लद्दाख के डेमचौक इलाके तक भी हो जाती। यह वो इलाका है जहां टैंक जैसे बड़े हथियार ले जाना भी आसान है, क्योंकि यह पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक खुला इलाका है जहां टैंक और बड़ी बड़ी गाड़ियां आसानी से पहुंच सकती हैं। इसी इलाके में भारत की हवाई पट्टी भी है और अगर चीन यहां तक पहुंचने में सफल हो जाता तो वो भारत में काफी अंदर तक घुस सकता था। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना को पीछे धकेलने के बाद अब भारतीय सेना ने इस इलाके में अपनी बढ़त हासिल कर ली है। यहां पर भारत की सेना चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। इस घटना के बाद चुशूल में भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारियों की बातचीत भी हुई है, लेकिन फिलहाल दोनों सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है। गलवान घाटी में हिंसा के 75 दिन बाद चीन ने एक बार फिर भारत के एक और इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है। यह घटना कहां घटी, इसे आज आप नक्शे के जरिए यहां देखकर समझ सकते हैं। आप इस समय जो नक्शा देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, वो पूर्वी लद्दाख में मौजूद पेंगोंग लेक और उसके आसपास का इलाका है। आप इसमें पहाड़ों के बीच में होकर गुजरती हुई पेंगोंग लेक को देख सकते हैं। पेंगोंग लेक आपको यहां दिख रही है और इसी लेक के बीच से होकर LAC गुजरती है। जो LAC आप देख रहे हैं पीले लाइन से जो आपको दिख रही है, यह LAC है। इस LAC के बाईं तरफ का इलाका भारत के नियंत्रण में है, जबकि दाईं तरफ का इलाका चीन के नियंत्रण में है। चीन अपने इलाके से आगे बढ़कर भारत के इलाकों पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन इस बार चीन ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय सेना ने उसे जवाब देने की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। भारत पर
आक्रामक होने के आरोप लगाने से पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने आज कहा था कि उसकी सेना ने इस इलाके में किसी प्रकार की कोई घुसपैठ नहीं की है। चीन ने इस बारे में क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। 中国边防部队一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。 चीन के इस बयान से पहले भारत के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ किया था कि भारत सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है और चीन एलएसी को लेकर किए गए अपने पुराने वादों को तोड़ रहा है। चीन कोई बड़ी साजिश करता उससे पहले ही भारत की सेना ने उसकी ये चाल नाकाम कर दी। ये भारत की जो औपचारिक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, भारतीय सेना की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है। पहली बार, लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि इस बार नई बात क्या है। नई बात इस बार यह है कि पहली बार चीन की सेना भारत की सेना पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगा रही है और वहां के अखबार यहां तक कह रहे हैं कि अब युद्ध भी हो सकता है। यह स्थिति तब है जब 29 और 30 अगस्त की रात भारत की सेना की तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई और ना ही किसी सैनिक की जान गई है। यानी दोनों सेनाओं के बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट वहां पर नहीं हुआ है, ना कोई गोली चली है, ना कोई नुकसान हुआ है। लेकिन चीन की सेना, जैसा आप जानते हैं, जो इलाका है, हम आपको फिर से नक्शे के जरिए वो इलाका बताते हैं। ये जो इलाका है, इसमें किसी भी सेना का जो वर्चस्व है, वो वर्चस्व तब आता है जब वो सेना किसी ऊंचे पहाड़ पर कब्जा कर लेती है। यानी पहाड़ की चोटी पर कब्जा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब जो सेना जितनी ऊंचाई पर बैठी होती है उस सेना को उतना ही फायदा होता है। और चीन की यह कोशिश थी कि वो इस इलाके में जो ऊंचे पहाड़ हैं उनकी चोटियों पर वो कब्जा कर ले, ताकि उस ऊंचाई से वो भारत की सीमा पर अच्छी तरह से नजर रख सके। पहली बात तो यह है कि वो नजर रखना चाहते हैं भारत की सेना पर, भारत की गतिविधियों पर। और दूसरी बात यह है कि अगर लड़ाई की नौबत आती है तो उस सेना को फायदा मिलता है जो सेना ज्यादा ऊंचाई पर बैठी होती है। इस बार भी चीन ने ऐसे ही एक ऊंचे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की और चीन की सेना को मात तब खानी पड़ी जब भारत की सेना उससे भी ज्यादा ऊंचे इलाके पर उनसे पहले पहुंच गई। अब भारत की सेना ज्यादा ऊंचे इलाके पर बैठी हुई है और चीन की सेना उनके नीचे है, और इसीलिए चीन की सेना को पहली बात उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये एक तरीके से रणनीतिक हार मानी जाएगी। और चीन भी इस बार बौखला गया। चीन में इसे लेकर काफी घबराहट है और उससे साफ लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर है और यह विवाद अभी आसानी से हल होने वाला नहीं है। आपको हम फिर से बता दें कि बड़ी बात जो आज आपके लिए समझने की है वो यह है कि 70 वर्षों से आप हमेशा यही सुनते आ रहे हैं कि चीन की सेना भारत के इलाकों पर कब्जा कर लेती है, भारत के इलाकों में एलएसी पार करके अंदर तक आ जाती है। हमारे बहुत सारे इलाकों पर चीन कब्जा पहले से ही कर चुका है। आपने ये नहीं सुना होगा कि भारतीय सेना ने कभी चीन के किसी इलाके पर कब्जा कर लिया हो। हालांकि ये बात आज भी गलत है, लेकिन पहली बार चीन के रवैये में शिफ्ट है कि इस बार चीन ये कह रहा है कि भारतीय सेना हमारे इलाके में घुस आई और वो कुछ नहीं कर पाए। 70 वर्षों में यह पहला मौका है जब चीन भारत पर इस तरह के आरोप लगा रहा है। इससे पहले यही सुना गया कि चीन भारत के अंदर तक घुस आया है, उसकी सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। आपने हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही आरोप लगाते हुए सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब चीन भारत की सेना के बारे में अब वही आरोप लगा रहा है जो एक जमाने में भारत लगाया करता था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.